तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर यूरिन के सैंपल को आप ज़्यादा देर तक अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस होने वाला है उसके अंदर, ये इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना कि नई वीडियो जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाएगा। तो हम ये जान लेते हैं कि अगर यूरिन सैंपल को अगर रूम टेम्परेचर पे अगर हम रखते हैं, इसको अगर स्टोर करते हैं तो उसमें चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये भी बताऊंगा आपको कि हमको यूरिन सैंपल अगर आप कलेक्ट करते हो तो कितने घंटे के अंदर आपको प्रोसेस करना चाहिए उसके बेटर रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंक्रीज पीएच, अगर यूरिन का सैंपल आप लेते हो रूम टेम्परेचर पर अगर ज़्यादा देर तक रखते हो तो उसमें आप देखोगे जो उसका पीएच होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और वो क्यों होता है? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया। जब यूरिया से अमोनिया का जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगता है, और जब बैक्टीरिया ग्रोथ होता है तो उसके वजह से आप देखते हो जो पीएच होता है वो हाई हो जाता है। अक्सर लोग बोलते हैं अल्कालाइन पीएच और एसिडिक पीएच। कुछ लोग क्या करते हैं कि पीएच के आधार पे क्रिस्टल देखते हैं कि अगर यूरिन में क्रिस्टल समझ में नहीं आता तो हम पीएच देखेंगे, उसके आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से टाइप का पीएच है, कौन से टाइप का क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल हम पता कर लेते हैं। दूसरा आप देखोगे तो लॉस ऑफ कीटोन, जो कीटोन अगर आने वाला भी होगा यूरिन के अंदर तो वह आपको देखोगे कि वह वोलेटिलिटी की वजह से आप देखोगे कि कीटोन उसमें आएगा ही नहीं आएगा। यानी कि अक्सर आप देखते हो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका यूरिन में कीटोन आता है, किसी का शुगर अगर नहीं रहता है तो भी कीटोन आता है। और कीटोन का मतलब ये हो जाता है कि ये एक अर्ली साइन होता है कि अगर आपके यूरिन के अंदर कीटोन अगर आ रहा है तो मतलब कि आपको डायबिटिक होने वाला है। अगर आप पहले से डायबिटिक पेशेंट नहीं हो और कीटोन आपके यूरिन में प्रेजेंट आ रहा है तो मतलब आपको डायबिटिक का खतरा है, डायबिटिक आपको इन फ्यूचर हो सकता है। ये कीटोन ये आपको आइडेंटिफाई करता है। दूसरा आप देखोगे डिक्रीज इन ग्लूकोज, यानी कि जो आपके यूरिन में जो ग्लूकोज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आप क्या करोगे कि सीरम में देखोगे कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो अगर 250 300 400 है और यूरिन में देखोगे आपको ट्रेस दिखा रहा है या 1+ दिखा रहा है, कभी कभी निगेटिव दिखा देता है। यानी कि अगर आपके ब्लड में अगर यूरिन जा रहा है तो मतलब कि आपके यूरिन में भी जो शुगर होता है वह प्लस, ये शुगर में भी और यूरिन में भी ब्लड में भी आप देखोगे कि अगर आपका शुगर आ रहा है तो मतलब कि यूरिन में भी आपका शुगर दिखाता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर ज़्यादा देर तक के बाद आप करोगे तो कोरिलेट रिपोर्ट नहीं हो पाता है और शुगर जो होता है वो अपसेंट दिखाने लगता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू ग्लाइकोसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाई सेल एंड बैक्टीरिया। क्योंकि जब आप रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा देर तक जब आप रखते हो यूरिन को तो जैसे मैंने पहले बताया उसके अंदर जब यूरिया से अमोनिया जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें बैक्टीरिया बनने लगता है। और जब बैक्टीरिया होता है तो वो क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को यूटिलाइज करने लगता है जिससे जो ग्लूकोज होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे ऑक्सीडेशन ऑफ बिलिरुबिन टू बिलीवर्टी। इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन जब बिलिरुबिन से बिलीवर्टी का जब ऑक्सीडेशन होना चालू होता है तो उसमें जो आपके यूरिन में जो बिलिरुबिन होता है वो फाल्सली नेगेटिव आने लगता है। यानी कि बिलिरुबिन आपके यूरिन में पास तो हो रहा है लेकिन इसके वजह से वो नेगेटिव दिखाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिबिलिनोजन टू यूरोबिलिन। इसके वजह से क्या होता है, जो आपके यूरिन में यूरिबिलिनोजन जो होता है वह निगेटिव दिखाने लगता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर आप रखते हो। अब ये बता दूं मैं आपको कि जब भी यूरिन अगर आपको कलेक्ट करते हैं तो वह 2 घंटे के अंदर यूरिन को प्रोसेस कर लेना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर आप यूरिन सैंपल को प्रोसेस करते हो तो आपका जो रिजल्ट आता है वह करेक्ट आता है। अगर 2 घंटे से ज़्यादा आप करते हो तो उसमें ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो सारे चेंजेस देखना चालू हो जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यूरिन सैंपल अगर कलेक्ट होता है 2 घंटे के अंदर आपको यूरिन को प्रोसेस कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि यूरिन को अगर हम रूम टेम्परेचर रखते हैं तो क्या क्या उसमें चेंजेस आता है। कुछ डाउट होगा तो जरूर नीचे कमेंट करके बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर देने के लिए।